नमस्कार, मैं हूं दीप्ति पाल। देख रहे हैं आप टीवी 24 नेटवर्क। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कल तीसरी बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने पीएम पद की शपथ ली। इस दौरान पीएम मोदी के साथ राष्ट्रपति भवन में 71 मंत्रियों ने शपथ ली है। नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट में 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 36 राज्य मंत्री और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने भी शपथ ली। हमारे साथ है आनंद ओझा जी। आइए जानते हैं कैसा होगा मोदी का नया मंत्रिमंडल। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो ये मोदी जी का नया मंत्रिमंडल बना है, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए दीप्ति जी, मोदी जी ने इस नए मंत्रिमंडल में जी राज्य के सभी जितने देश के राज्य हैं सभी राज्य के लोगों को उन्होंने वरीयता दी है, सभी को शामिल किया है। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर तरफ हर जगह के लोगों को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया है जी। और ये जान लीजिए कि आने वाला समय मोदी के मंत्रिमंडल में कुछ चेंजेस भी होने वाली है और वो चेंजेस क्या होगी वो अभी हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले समय में मोदी के मंत्रिमंडल में एक नया चेंजेस देखने को आपको मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया कि मंत्रिमंडल जो नया बना है उसमें बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। तो जैसा मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मोदी ने पुराने साथियों पर एक बार फिर विश्वास जताया है, इससे आने वाले समय में देश के राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? दरअसल ऐसा है, देखिए बहुत से लोग ये कयास लगा रहे थे कि आने वाले समय में मोदी के मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल होंगे, मोदी अपने पुराने साथियों को शायद इस बार स्थान न दे। परंतु नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्स हैं जो सबकी सोच से विपरीत चलते हैं जी। और नरेंद्र मोदी हवा का रुख जानते हैं। उन्होंने अपने पुराने साथियों को, कुछ साथियों को उन्होंने छोड़ा है जिनके मतलब जिनकी कार्यशैली उन्हें ठीक नहीं लगी या जिनका मतलब परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने पुराने साथियों पे जो उनके साथ लगातार पिछले मंत्रिमंडल में भी थे 2.0 में और पहले में भी, तो उन लोगों को भी अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया है। इससे यही साबित होता है कि नरेंद्र मोदी किसी के प्रेडिक्शन को धता बताने वाले प्रधानमंत्री हैं, किसी के भी प्रेडिक्शन को वो तुरंत हवा में साफ कर देते हैं। उन्होंने अपने पुराने साथियों पर भी भरोसा जताया और आने वाले समय में ये देख लीजिएगा कि जो नए साथी हैं उन्हें भी लेकर के आएंगे और उनके साथ आने वाले नए लोग भी मतलब ये समझ लीजिए कि भारत की राजनीति में एक नया चेंजेस लाने जा रहे हैं। सभी को लेकर के वो चल रहे हैं। हाँ, सभी को लेकर चलने वाले हैं। सर, जैसा कि एनडीए के घटक दलों को भी मंत्रिमंडल में स्थान मिला है, इससे प्रधानमंत्री क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आप कुछ क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए दीप्ति जी, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी ने पहले ही जब एनडीए की बैठक हुई थी और एनडीए का और इंडिया का जो इलेक्शन में ये हुआ था, तो नरेंद्र मोदी का पहले ही कहना ये था कि हम बीजेपी और कांग्रेस का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का है। और उन्होंने इसी तरीज पर अपने एनडीए के साथियों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया है, चाहे हम पार्टी हो, चाहे आप ये समझ लीजिए कि नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो और या एचडी कुमार स्वामी हो। और एचडी कुमार स्वामी को तो उन्होंने संसदीय दल का प्रमुख बनाया, एनडीए संसदीय दल का। तो ये जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति है और आने वाले समय में वे सबको साथ में लेकर के चलेंगे। सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। जी जी जी। अच्छा सर, जैसे कि एनसीपी अजीत पवार जी हैं, जिसके गुट के किसी सदस्य को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया, इस पर आपकी क्या राय है? दरअसल ऐसा है कि ये अजीत पवार ग्रुप में सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल की आपस में खींचातान है। प्रफुल्ल पटेल चाहते हैं उन्हें मंत्रिमंडल मिले और सुनील तटकरे चाहते हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिले। तो इस लड़ाई, इनकी आपसी लड़ाई को, हालांकि एनडीए के घटक दलों में इनकी आपस में क्या ये है, लेकिन प्रधानमंत्री का कहना यह है कि आप अपनी लड़ाई पहले सुलझा लीजिए। ये अभी नहीं मिला है स्थान एनसीपी को, लेकिन आने वाले समय में जहां तक है कि एनसीपी को भी स्थान मिलेगा और एनसीपी का कोई न कोई मंत्री कैबिनेट में देखने को आपको मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए सर, बहुत अच्छा। तो आने वाले समय में क्या मोदी कैबिनेट 2.0 की तरह मजबूत फैसले ले पाएगी? आप क्या कहना चाहेंगे? आने वाले समय में नरेंद्र मोदी की 2.0 की जो कैबिनेट थी, मुझे तो लग रहा है कि आने वाले समय में उससे भी कहीं हार्ड फैसले होने वाले हैं।
सख्त फैसले होंगे। और नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जो कि मैंने आपसे पहले ही कहा, नरेंद्र मोदी हर किसी के प्रेडिक्शन को धता बताने वाले नेता हैं। तो आने वाले समय में इनकी कैबिनेट पिछले कैबिनेट से ज़्यादा सख्त फैसले लेगी, और मुझे तो लग रहा है कि इस कैबिनेट में ज़्यादा से ज़्यादा सख्त फैसले लिए जाएंगे। कारण ऐसा है, देखिए नरेंद्र मोदी का ये आखिरी कार्यकाल है, जहां तक है ये आखिरी कार्यकाल है, और इस कार्यकाल में नरेंद्र मोदी वे सारे फैसले लेंगे जो अब तक नहीं ले पाए हैं। जनता को अच्छे से अच्छे देखिए एक से बढ़कर एक योजनाएं लाएंगे, और मुझे जहां तक उम्मीद है कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के फैसले बहुत स्ट्रांग और बहुत धरातल पे बहुत काम के होने वाले हैं। सही कह रहे हैं आप। ठीक है सर, नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह के दौरान, जैसा कि कल शपथ समारोह हो रहा था और उसी दौरान उसी समय पर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला भी हुआ है, तो अभी इस पे आप क्या, जैसा कि आपने बताया कि नरेंद्र मोदी इतना अच्छे से ये सारी चीज़ें, तो फिर ये कैसे जो हुआ है इस पे क्या? देखिए ऐसा है दीप्ति जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये कायरतापूर्ण हमला है। जो माता वैष्णो के दर्शन के लिए जो दर्शनार्थी जा रहे थे उन पर आतंकियों ने गोली चला करके गोली चलाई है, जिससे बस खाई में चली गई है, और जिसमें काफ़ी यात्री मारे भी गए हैं और बहुत सारे लोग घायल भी हैं। हाँ, 33 लोग घायल हुए हैं। हाँ, 33 लोग तकरीबन घायल हैं, और ये बहुत ही कायरतापूर्ण घटना है। दरअसल घाटी में जब एक बार शांति बन चुकी है तो ये पाकिस्तान की तरफ से किया हुआ कायराना, मतलब पाकिस्तान की तरफ से किया हुआ हमला है, और ये कायरतापूर्ण हमला है। इसके बारे में मतलब जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इसको जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस पे भी नरेंद्र मोदी आगे सख्ती से एक्शन लेंगे, और जहाँ तक ये है कि आतंकवादियों को एक बार फिर घाटी में नेस्तनाबूद किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमारे साथ आनंद ओझा जी ने जो चीज़ें बताई, जो एक चर्चा की है, तो देखते हैं कि अब आगे जो नया मंत्रिमंडल बन रहा है उस पर कितना चीज़ें इनकी जो कही हुई हैं या फिर जो हम देख रहे हैं साबित होती हैं, और कितना अच्छा होता है जनता के लिए। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए और चीज़ों के लिए जुड़े रहिए TV24 नेटवर्क से। आनंद ओझा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सेट पर आने के लिए।